एक बात पक्की है कि आप सबको और मुझको परमेश्वर ने अपने राज्य को बनाने और बढ़ाने के लिए बुलाया है। नहीं तो जब यहोशू ने कहा था कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम लोग चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। अगर सेवकाई सिर्फ न्यायों के लिए, याजकों के लिए होती तो वो आम पब्लिक को कभी ना कहता कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। इसका सबूत है द लॉर्ड्स प्रेयर में, जब परमेश्वर ने कहा था, सब हम जानते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, आप कैथोलिक हो, आप CNI से हो, आप किसी भी मिशन से हो, यह प्रार्थना हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर को कहा मैं प्रार्थना करना सीखा। और बहुत से लोगों को लगता है कि यह प्रार्थना है, जबकि यह प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर ने हमें लाइफस्टाइल दिया है कि जब तुम मेरी हजूरी में आओ तो वर्शिप करते हुए आओ, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए। आप किसी MLA के पास भी, अपने एरिया के MP के पास भी कोई काम कराना है, जब जाते हैं पहले आप हेलो हाउ आर यू करते हैं कि आप इस एरिया के MLA, हमें बड़ी खुशी है आपके नीचे ये एरिया फल फूल रहा है। फिर आप बात करना शुरू कर दें। अगर आप जाते रोना पीटना शुरू कर दें तो वो कहता है इसको अकल नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि जब तुम मेरे आंगनों में आओ तो स्तुति करते हुए, फाटकों में आओ तो धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। लाइफ में कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आओ तो कहता है धन्यवाद करते हुए और स्तुति और प्रशंसा करते हुए आओ। कि जिस परमेश्वर ने आपको 10 साल पहले छुड़ाया था, अगर आप उस फिर किसी बैड कंडीशन में हैं, परमेश्वर आपको अब भी छुड़ाएगा और बल्कि ज्यादा छुड़ाएगा। ज्यादा इसलिए क्योंकि अब आपके पास उन 10 सालों का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन आज ये मेरा वचन नहीं है, मैं जस्ट एंट्री कर रहा हूं अपने वचन में। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम एंटर करो, बोलो तेरा नाम पाक माना जाए, यानी वर्शिप से प्रवेश करो, रोते और पीटते हुए नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब नेहेम्या राजा के सामने गया तो वचन कहता है कि नेहेम्या का मुंह उदास था, उतरा हुआ था। और राजा ने कहा तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि राजा के सामने उतरा हुआ मुंह लेकर जाना राजा की तौहीन, राजा की बेइज्जती मानी जाती थी। तो जब वो उतरा हुआ मुंह लेकर गया तो ये एक ऑफेंसिव काम उसने किया जिसकी सजा उसे मिल सकती थी। और आज विश्वासी जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, कुछ तो गालियां निकालते हुए भी जाते हैं कि तेनू पता नहीं प्रभु, तेनू पता नहीं गा मैं बीमार हाँ, तेनू पता नहीं गा मेरा बच्चा कितना मुश्किल दे, तेनू पता नहीं गा मेरे बच्चा नहीं हो रहा, तेनू पता नहीं तू सुनता क्यों नहीं। और वचन कहता है कि जब राजा के सामने कोई उतरा मुंह लेके जाता था तो ये इनडायरेक्ट कहता था आई एम नॉट हैप्पी इन योर किंगडम, मैं तेरे राज्य से खुश नहीं हूं। और वो सजा का हकदार होता था, राजा उसे सजा दे सकता था। इसलिए जब उसका मुंह उतरा हुआ था तो बड़े कॉज के लिए था कि वो अपने परमेश्वर के राज्य के लिए उसका मुंह उतरा हुआ था। तो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, उसने फास्टिंग की हुई थी तो वो बच गया। और आज अगर विश्वासी परमेश्वर के सामने जाता है उतरा हुआ मुंह लेके, चर्च में एंटर करता है लड़ाई का मूड लेके, पास्टर से लड़ना है आज, वॉलंटियर से फाइट करनी है आज, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनेगा, कैसे? वचन कहता है वचन के बीच में से हम जब उसको पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, वो वचन को रद्द नहीं सकता है। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था क्या तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं, उसने ताना मारा। परमेश्वर ने कहा उसको बता लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, पर परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए नहीं गए। और पौलुस और सिलास जो बंधे हुए थे, काठ में लकड़ में पैर ठोके हुए कीलों के साथ, और वर्शिप कर रहे हैं पिता तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, बिना कंप्लेंट के उसी रात परमेश्वर उनको छुड़ाता है, नींव हिलाकर बंदी गृह की उन्हें आजाद कर देता है। वो स्तुतियों में विराजमान है। परमेश्वर कहां रहता है? उसका एड्रेस मालूम है? स्वर्ग में नहीं रहता वो। किसको लगता है स्वर्ग में रहता है वो? तो स्वर्ग बनने से पहले वो कहां रहता था? आप अपने ऑफिस में रहते हैं कि घर में रहते हैं? आप काम करते हैं ना,
है ना? आप ऑफिस जाते हैं जहां आपका सिंहासन है, बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है। तो आप अपने ऑफिस में थोड़ी रहते हैं, आप 24 घंटे सिंहासन पे थोड़ी, अपनी कुर्सी पे थोड़ी बैठते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान रहता है, वो आपकी स्तुति के अंदर रहता है। जब आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में काम करती है। और स्तुति करने के लिए लाइट हार्ट चाहिए आपको, ऐसा हृदय जो माफ कर दे, ऐसा हृदय जो व्यभिचार से भरा हुआ ना हो, ऐसा हृदय जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। तो जब आप स्तुति करते हैं, वो आपकी स्तुति में विराजमान होता है। आप स्तुति के बीच में परमेश्वर के सामने प्रार्थना लेके जाते हैं, वो आपको छुड़ाता है और ऊंचे पर बिठाता है, वचन कहता है। और वो आपको ऊंचे पर बिठाने के लिए जा रहा है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। बाहर आके मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वॉलंटियर्स मेरे 5000 है खामरा में। जो मैं यहां आता हूं, इतने से लोगों को देता हूं, मैं ये तो मेरे वॉलंटियर्स से भी कम है। लेकिन वचन देना जरूरी है, चाहे वो 2 लोग क्यों ना हो, चाहे वो 10 क्यों ना हो। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हे हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए। फिर दूसरा वो कहता तेरा राज्य आए। इसका मतलब परमेश्वर की यह इच्छा है कि मैं ये प्रार्थना करूं कि पिता तेरा राज्य आए नीचे धरती के ऊपर। इसका मतलब मुझे सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी है, अपनी जिंदगी को वैसा बनाना भी है कि मैं परमेश्वर के राज्य को नीचे लेके आ सकूं। आमीन। अब परमेश्वर के राज्य को कैसे हम ला सकते हैं? हम एक पोजीशन पे नहीं हैं, मैं अलग पोजीशन में हूं, आप अलग पोजीशन पे हैं, एक बिजनेसमैन अलग पोजीशन पे है, एक डॉक्टर अलग पोजीशन पे है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ही प्रार्थना दी है, और वो है तेरा राज्य आए। यानी हम सब मिलके उस एक राज्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पे जिन पे बुलाहट है, पास्टर की, टीचर की, अपोस्टल्स की, कोई नाम ले लो। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोजकेल 1 उसकी 1 से लेके 3 आयत तक कहता है। जब आप यहोजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि यहोजकेल जो था वो एक तट पे बैठा था। 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहोजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई। और वचन कहता है यहोजकेल के पास वचन पहुंचा। कब पहुंचा? जब वो बंदियों के बीच में था, नदी के तट पर था, किसी सिंहासन पर नहीं बैठा था, किसी कंफर्टेबल कुर्सी पे नहीं बैठा था। परमेश्वर के साथ वफादार होने के बावजूद भी उन्हीं बंदियों के बीच में था जिनको बंदी बना लिया गया था। उसकी कंडीशन और एक पापी की कंडीशन में कोई फर्क नहीं था। जब आपके एरिया में अकाल पड़ता है तो वहां धर्मी पर भी वो पड़ता है। लेकिन वचन कहता है उस अकाल के समय में यहोजकेल परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर की शक्ति उस पर हुई और उसने वो दर्शन पाए जो बाइबल में पहले कभी जिक्र नहीं किया गया। जिस दिन आपको सफरिंग्स की पावर समझ आ जाएगी कि देयर इज पावर इन सफरिंग्स, तब आप यीशु मसीह के लिए सफर करने में, सताए जाने में आनंदित होना शुरू कर देंगे, क्योंकि वैसी पावर भी परमेश्वर आपको देगा जो यहोजकेल को उसने दी थी। लेकिन वचन क्या कहता है? कहता आजकल सफरिंग्स को, परीक्षाओं को आनंद की बात नहीं समझा जाता। जब लोग मसीह के कारण तुम्हारा नाम काटेंगे, रिश्तेदार तुम्हें सताएंगे, मसीह के नाम के कारण तुम्हारी सरकार तुम्हें सताएगी, कहता आजकल की ताड़ना दुख की बात दिखाई देती है, पर ये तुम्हारी पावर है, तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारा फ्यूल है, ये यूरेनियम है जो तुम्हें परमाणु बम की तरह बना देगा। मैं आपको बता रहा हूं सफरिंग्स क्राइस्ट के लिए, उसका राज्य कैसे आएगा? अगर आप सेवक हैं तो सफर करना सीखें।
यीशु मसीह के नाम के लिए सताए जाते हैं तो आनंद मनाएं। किसी के पास वचन नहीं पहुंचा, सब कबार नदी के तट पे बैठे हैं, लेकिन वचन उसी के पास पहुंचा जो परमेश्वर के साथ वफादार था। और मेरी भविष्यवाणी है और प्रार्थना है, आपके घरों से बच्चे निकलें, आपके घरों से आप लोग निकलें जो खुदा के वचन को पाएं और इस्तेमाल किए जाएं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। सफरिंग्स आजकल बुरी बात दिखाई देती है। कोई परमेश्वर के नाम के लिए सफर करना नहीं चाहता, अपने वर्क प्लेस पे नहीं बताना चाहता मैं क्रिश्चियन हूं, ताकि उसे सताया ना जाए। इसलिए आज क्रिश्चियन जो है वो पावरलेस हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, विजनलेस हो चुके हैं। अपने आप के अंदर एक पंजाबी कहते चाती मारो जरा अंदर। पिछले 6 महीने में कितनी रूहें बचाई हैं तुम लोगों ने? पिछले 6 महीने में कितने लोगों को क्राइस्ट में तुमने प्रॉपरली लाया है? यीशु मसीह तक तुम लाए हो पिछले 6 महीने। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो न, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। ऊपर ये नहीं पूछेंगे, मैंने ये पूछेंगे ठीक है अच्छा काम किया, कुछ को खिलाया पिलाया कुछ कर दिया अच्छा, लेकिन कितनी रूहें तुमने बचाई हैं पिछले 6 महीने में? है याद किसी को? पिछले 6 महीने में हमने कितने लोगों को क्राइस्ट तक लीड किया है? और हम प्रार्थना भूल गए हैं जो परमेश्वर ने कहा था तेरा राज्य आए। क्योंकि पहले तो कोई होजकल के जैसा मिलता नहीं है, ऐसा विश्वासी, ऐसा पास्टर, ऐसा सेवक जो क्राइस्ट के लिए सफर करने में खुशी मनाता हो। कबार नदी के तट पर सब बंधुए बैठे हैं। आजकल का विश्वासी होता तो सोचता यार मैं प्रार्थना भी करता हूं, टाइथ भी देता हूं, मैं भी नदी के तट पे बैठा हूं, यार ये भी नदी के तट पे बैठे हैं, ये पापी हैं, ये सब कुछ खाते पीते लड़कियों के साथ सोते भी, मैं भी यार परमेश्वर के वचन में रहता हूं। हालत हम सबकी सेम है, तो क्या फायदा हुआ मुझे परमेश्वर के साथ चलने में? लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर अलग अलग करता है और ऐसे दर्शन देता है, ऐसी ग्रेस देता है जो फिर ढूंढी नहीं जाएगी किसी और दूसरे में, जो आज आपकी लाइफ के ऊपर एंटर कर रही है। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। तेरा राज्य आए, परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? तेरा राज्य आए। कैसे आएगा? अगर हम सफर नहीं करेंगे तो, अगर क्राइस्ट के लिए सफरिंग्स को हम नहीं अपनाएंगे तो। फिलिपियों 1 उसकी 29 आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for his sake। कहता उसके लिए दुख भी उठाओ। आज हम दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे 2 साल हो गए थे सेवा करते और मैं हील नहीं हुआ, तो मैं तो ये शर्मिंदगी नहीं लूंगा भाई। अगर कोई मुझसे पूछ लेगा कि भाई तू तो हील हुआ नहीं, तो लोगों को हील कर रहा है, मैं ये दुख उठाने के लिए, बेइज्जती उठाने के लिए तैयार नहीं। प्रभु पहले तू मुझे हील कर, तभी मैं लोगों को सेवा करूंगा। इसका मतलब आप क्राइस्ट के लिए दुख उठाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप उस मस्से के हकदार हैं जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को और अपने ईमानदार लोगों को देना चाहता है। कहता है उसके लिए दुख उठाओ, लेकिन दुख उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं शैतान से बचने के लिए इन 12 वचनों को जरूर पढ़ें। और प्रभु का वचन कहता है आप लोग अपने जीवन में शैतान से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है, शैतान के ब्रह्मजाल से निकलना चाहता है और शैतान की हर एक जाल से बचना चाहता है, तो मेरे प्रियो आपको अपने जीवन में इन 12 वचनों को पढ़ करके अपने आप को व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे सुरक्षित वास देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा
क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित वास देता है और तू ही मुझे हर एक दिक्कत और मुसीबत से बचाता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, भजन संहिता अध्याय 91 से 1 और 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहराता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान है और वह गढ़ है और मेरा परमेश्वर, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 3 में पढ़ते हैं, तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 1 से 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह भय की नहीं पर शक्ति और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ और अपनी शांति तुम्हें इसलिए देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे ही मैं तुम्हें देता हूँ। और तुम्हारा मन घबराए ना, ताकि तुम अपने जीवन में मजबूत रहो, ताकि तुम अपने जीवन में घबराओ ना। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से आप बच सको। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें और मुसीबतें आती हैं, आप उन दिक्कतें और मुसीबतों से बच सको। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शैतान के जाल से और अपने जीवन में शांति लाना चाहता है, तो आपको अपने जीवन में प्रभु के वचन पे विश्वास करना और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से बचाएगा और प्रभु आपके जीवन की सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। और तुम्हारा मन घबराए और डरे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें इसलिए देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता हूँ। और तुम्हारा मन घबराए और डरे ना। क्योंकि प्रभु कहता है, भजन संहिता अध्याय 23 से 4 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यद्यपि मैं घोर अंधकार की तिराही से होकर चलूँ, तो भी मैं किसी भी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरी लाठी और तेरा भाला मुझे शांति देता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यहोवा तुझे वह विपत्ति से बचाएगा और वह तेरे आत्मा को रक्षा करेगा। और यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर के सदा तक रक्षा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पूरे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्ति से सामने खड़े रह सको। और परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहो और जागते रहो, और तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे पाए वो फाड़ खाए, किसे पाए वो बर्बाद कर दे। क्योंकि मेरे प्यो, वो इस ताक में हमेशा बैठा रहता है सभी मसीह भाई बहनों के लिए। क्योंकि मेरे प्यो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है, विस्मत मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और मैं तेरा सहायता करूँगा और अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुमसे भाग जाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें परीक्षा में ना लाओ, पर हमें बुराई से बचा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचल देगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इन वचनों को पढ़ करके और इन पर मन करके अपने परमेश्वर के साथ गहरी निकटता महसूस करेगा। और रात के समय, परमेश्वर कहता है, रात के समय शैतान का नकारात्मक शक्ति जो होती है वो हमारे जीवन से निकल जाएगी। और परमेश्वर कहता है, इन वचनों को अपने विश्वास और प्रार्थना का हिस्सा बनाएं। परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, वो आपको हर एक ब्रह्मजाल से छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि आज जो संसार में आप लोग पड़े हुए हो, इन संसार से आप बच सकते हो। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।